नमस्कार, मैं योगेश झा आरएसके आईआईटी कानपुर से आपके सामने आज एक प्रयोग लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लेंसों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो हमारे पास इस प्रयोग को करने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, जिनमें से आप देखेंगे कि दो स्टैंड जो कि हमारे पास ये रखे हुए हैं, क्लैंप स्टैंड हैं, और दो लेजर जिन्हें मैंने सेलो टेप की सहायता से इस प्रकार से बांध दिया है कि अगर इन्हें हम चालू करें तो इनसे निकलने वाली जो प्रकाश की किरण पुंज हैं वो आपको समांतर दिखाई दे। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों किरणें आपको लगभग समांतर दिखाई दे रही हैं। और हमारे पास दो लेंस हैं, एक हमारे पास है उत्तल लेंस और दूसरा हमारे पास है अवतल लेंस। हम एक एक लेंस का प्रयोग करके प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो इसके लिए हम इस लेंस को एक स्टैंड के क्लैंप पर अच्छी तरह से फंसा देंगे तथा दूसरे स्टैंड पर लेजर को इस प्रकार से फंसाएंगे कि उससे निकलने वाली बीमें हमें समांतर दिखाई दे। तो इस प्रकार से हमने लेंस को लगा लिया। अभी हमने यहां पर उत्तल लेंस को लगाया है और यहां हमारी लेजर्स लगी हुई है। लेजर से निकलने वाली प्रकाश किरण पुंज इस लेंस के माध्यम से होकर के गुजरेंगी और आप देखेंगे कि लेंस के माध्यम से गुजरने के पश्चात वह किरण पुंज किस तरह का व्यवहार करती हैं। तो इसको देखने के लिए हम अपनी लेजर को चालू करेंगे। इस प्रयोग को करने के पहले हम अपने कमरे की लाइट को कम करेंगे ताकि हमें लेजर सुगमता से दिखाई दे। तो हम कमरे की लाइट को ऑफ करते हैं। यहां पर हमने कमरे की लाइट को कम कर दिया है। अब आप देखेंगे कि हम लेजर को चालू करते हैं तो वह उत्तल लेंस से होते हुए निकलती है। तो यहां पर लेजर को आप देख रहे होंगे कि इन दोनों ही लेजर से जो दो बीम चल रही हैं वो समांतर हैं तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने अविलंब की ओर झुक जाती हैं और झुकने की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों ही बीम एक बिंदु पर जाकर मिल रही है और उसके पश्चात फिर ये अपने अपने पथ पर निकल जाती है। तो आपने देखा कि जब भी प्रकाश की समांतर किरणें जब भी उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं तो वह किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं तथा उसके पश्चात वह किरणें अपने मार्ग पर पुनः आगे बढ़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग करके कि प्रकाश की जो किरणें हैं वह किस तरह से व्यवहार करती हैं। तो अब हमने उत्तल लेंस हटा दिया है। अब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और फिर हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो इसके लिए हमने अब अवतल लेंस को लगाया। यहां पर हमने उत्तल लेंस से प्रकाश के अपवर्तन को समझा है। अब हम उत्तल लेंस को हटा देते हैं तथा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेजर को बंद कर देते हैं। तो अब हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लैंप स्टैंड में अवतल लेंस को लगा देते हैं। पुनः दोनों ही लेजर्स को ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेजर के द्वारा आने वाली समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर दूर दूर फैल जाती हैं। तो यहां पर आपने देखा कि हमने
अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस से प्रकाश के अपवर्तन को समझा कि जब हमारा उत्तल लेंस समांतर किरणों के मध्य में रख दिया जाता है तो समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं और फिर उसके बाद वह अपने अपने पथ पर चली जाती है, तथा अवतल लेंस को जब हम समांतर किरणों के मध्य रख देते हैं तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वे किरणें कुछ विक्षेपित हो जाती हैं और दूर दूर होकर निकलती हैं। इस प्रकार से हमारा प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। आपसे अगले प्रयोग में मिलेंगे। धन्यवाद।